जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान पुत्र मकरध्वज ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। पिताजी, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मैं अपने स्वामी की सेवा में पहरा दे रहा हूँ। हनुमान जी मकरध्वज की कर्तव्य निष्ठा पर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बेटा, मुझे भी तो अपने प्रभु का कार्य करना है। अब तो पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। आगे अब बिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी, दोनों शैल विशाल। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। तब हनुमान जी ने मकरध्वज को पछाड़ दिया और उसकी पूंछ से उसे ही कसकर बांधकर डाल दिया। हनुमान जी तीव्र गति से महल के भीतर घुस गए। हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप बना लिया और देवी के मंदिर के अंदर चले गए। वहाँ तो धूम मची थी। असुरगण नाच नाच कर मंदिर के चारों ओर घूम रहे थे। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण चारों दिशा में घूम। हनुमान जी ने देखा, देवी चामुंडा की मूर्ति के सामने अग्नि कुंड प्रज्वलित है। पूजा की सब सामग्री चंदन धूप दीप आदि रखे हैं। अहिरावण स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके लाल चंदन और रक्त पुष्पों की माला धारण करके आ गया। पूजा प्रारंभ हो गई। हनुमान जी सीधे देवी के पीछे चले गए। प्रभु राम के अनन्य सेवक का स्पर्श होते ही देवी मैया तो नीचे खिसक गई और उनके स्थान पर रामदूत हनुमान स्वयं देवी का रूप बनाकर भयंकर मुख फाड़कर खड़े हो गए और अपनी लंबी लंबी जीभ भी निकाल ली। जगदम्बा ने भी रखी सुत की आन, स्वयं धरा में धस गई, दिया उच्च स्थान। भव्य पूजा प्रारंभ हो गई। धूप दीप अक्षत माला आदि समर्पण किए गए। लड्डू खीर हलवा पूरी आदि जो भी पदार्थ अहिरावण देवी को भोग समर्पित करते, हनुमान जी सबको खा जाते। अहिरावण कहने लगा, आज देवी बड़ी प्रसन्न है, तभी तो साक्षात प्रकट होकर भोग लगा रही हैं। अहिरावण ने नगर भर के सभी मिठाई पकवान मंगा लिए और हनुमान जी ने सभी को चट से भोग लगा लिया। जितना भी मिष्ठान पकौर पकवान देवी पर चढ़ाया जाता है, देवी रूप में हनुमान देवा मुंह फाड़ फाड़ कर खाता है। भोग के पश्चात असुर ने राम लक्ष्मण को मंगवाया। राक्षसों ने राम लक्ष्मण को स्नान कराया, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, धूप दीप गंध माला से पूजा की और उनको देवी के सामने बिठा दिया। तब अहंकारी असुर अहिरावण बोला, अरे राजकुमारों, अब हम तुम दोनों को देवी की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु राम जी को मौन देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित हैं। प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हो? आप न तो स्वयं ही असुर को मार रहे हो और न मुझे ही आदेश दे रहे हो। लक्ष्मण जी के जिज्ञासा भरे भाव को देखकर राम जी अपने अनुज से बोले कि लक्ष्मण देखो, आपत्ति के समय सारे प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी विपदाओं में तो
पवन कुमार ही मेरी रक्षा करते हैं, अतः उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। लक्ष्मण बोले, प्रभो पाताल में पवन कुमार कहाँ से आएंगे? तब राम जी ने उत्तर दिया, लक्ष्मण हमारे आंजनेय पवन कुमार तो सब जगह हैं, धरा के कण कण में विराजमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं का दर्शन हो रहा है। आज ध्यान में हनुमत है, हनुमत ही आज सहारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों से प्यारा है। जैसे ही राम लक्ष्मण ने देवी की ओर देखा, तुरंत बजरंग बली घोर गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। संपूर्ण पातालोक कांप उठा। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। राक्षसों सहित अहिरावण के नेत्र मुद गए। इतनी देर में हनुमान जी ने अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली। राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया। सारे असुरों का वध करने लगे। भयंकर मूर्ति हनुमान जी से प्राण बचाकर राक्षस भागने लगे, किंतु पवन पुत्र ने पूंछ बढ़ाकर सबको लपेट लिया। एक भी राक्षस भाग न पाया, सभी को मार डाला। तब अहिरावण ने दूसरी तलवार लेकर हनुमान जी पर प्रहार किया, किंतु वज्रदेह हनुमान का स्पर्श होते हुए तलवार तो टुकड़े टुकड़े हो गई। क्रुद्ध हनुमान ने एक ही झटके से अहिरावण का सिर काट डाला और उसे अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। बंधु समेत जबे अहिरावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजे भली विधि सो, बलिदेव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहिरावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अहिरावण को सैन्य समेत संगार करके हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर बाहर आए। भगवान ने बाहर आकर देखा, बाहर एक बानर बंधा पड़ा है। पूछा, हनुमान ये कौन बानर बंधा पड़ा है? तब हनुमान जी मुस्कुराने लगे। बोले, प्रभु ये तो आपका पौत्र मकरध्वज है। मकरध्वज का परिचय पाकर प्रभु को बड़े प्रसन्नता हुई। हनुमान जी से कहा, हनुमान इन्हें पाताल का राज्य प्रदान कर दो। मकरध्वज को मुक्त कर हर्षे दया निधान, अहिरावण के राज्य को उसको किया प्रदान। हनुमान जी ने मकरध्वज को राज तिलक किया। कहा, बेटा तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए प्रभु श्री सीताराम जी का सदा स्मरण करते रहना। और मकरध्वज ने प्रभु राम लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाया। पिता हनुमान को प्रणाम किया। फिर तीव्र गति से हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर लंका में युद्ध भूमि में आ पहुँचे। चिंतातुर बानर भालू हर्ष में भर गए और जयघोष करने लगे। राम रघुवीर की जय, लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार आकाश पाताल जय घोष से गूंज उठा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।